हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ष 2016 में पूछा गया हिंदी का क्वेश्चन। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी से, ठीक है, वो सभी प्रश्न आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। और ये सभी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ने से आपको फ़ायदा यह होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में रिपीटेशन होती है। ठीक है, और आपकी परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आती है इसकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी की, जो कि 21 फरवरी 2016 को यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में। तो चलिए लगाते हैं आपके सामने हिंदी का प्रश्न, जो कि सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था वर्ष 2016 में। चलिए वो सभी प्रश्न आपके सामने मैं लगाता हूँ। शुरुआत करता हूँ पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने आ गया है। भाषा हिंदी है। ठीक है, निर्देश दिया हुआ है 91 से 96 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। ठीक है, और इसी तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है। ठीक है, और यह सभी प्रश्न जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि वर्ष 2016 में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न जो है, पहले यह काव्यांश दिया हुआ है। काव्यांश और पद्यांश दोनों से मिलाकर 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके सीटेट हिंदी में। ठीक है, सीटेट हिंदी में काव्यांश और पद्यांश दोनों से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ अभी आपका काव्यांश है। चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको बनाएंगे। काव्यांश है आपका, जीवन की इस मोड़ पर कुछ भी कहा नहीं जाता कि ड्यूटी पर शब्द के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो ये आपका काव्यांश दिया हुआ था। ठीक है, और काव्यांश पर यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। प्रश्न कि कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? तो कुछ भी नहीं कहा जाता ऐसा है बंधन और बेबसी के कारण। कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? तो बंधन और बेबसी के कारण जो है कुछ भी कहा जाता नहीं। तो ऑप्शन 2 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, बंधन और बेबसी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। तो कविता की पंक्ति में जो है मुख्यतः किसके बारे में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया है? तो कहा गया कुछ भी न कह पाने की विवशता की। ठीक है, कुछ भी न कह पाने की विवशता के बारे में कहा गया है आपका कविता की पंक्ति में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीते शब्द से भाव है। तो रीते शब्द से भाव होगा आपका खालीपन। ठीक है, रीते शब्द से भाव क्या होगा? खालीपन होगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, खालीपन। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। कविता की पंक्ति के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से क्या है? दुखी है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवि घावों के गहरे होने से क्या है? दुखी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की ड्यूटी का अर्थ है। तो ड्यूटी का अर्थ दरवाजा होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दरवाजा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न की भीतर के घाव से तात्पर्य है। तो भीतर के घाव से तात्पर्य होता है हृदय की पीड़ा। ठीक है, भीतर के घाव से तात्पर्य क्या होता है? हृदय की पीड़ा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, हृदय की पीड़ा। तो ये तो आपका काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ था, तो समाप्त हुआ। अब 97 से 111 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है बताएंगे? तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग पाना,
प्रयोग कर पाना ही भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। ठीक है, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ही क्या है? भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार आपका वाइगोत्स्की का है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे की भाषाई विकास जो है ना, बच्चे की भाषाई विकास में समाज की भूमिका अहम होती है। ठीक है, ये विचार किसका था? वाइगोत्स्की की। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी आपका सतत एवं व्यापक आकलन की। ठीक है, सतत एवं व्याकरण आकलन करके विद्यार्थियों का भाषाई विकास क्या है कि अनुशंसा हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा, सतत एवं व्यापक आकलन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा का प्रयोग, लिखित भाषा का प्रयोग जो है ये आपका अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है लिखित भाषा का प्रयोग। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः, तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो है मुख्यतः रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या लाता है? रोचकता और जोश लाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, रोचकता और जोश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य, तो कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र ही कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डांस के बाहर नहीं हो सकता है। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है आपका समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, समाज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो यही, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुना है। तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान कहाँ सीखते हैं, कहाँ अर्जित करते हैं? विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में, तो बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि
चिंतित इसलिए है क्योंकि विद्यार्थी पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही कथन को चुनना है। तो कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से क्या करता है, सीख जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। तो समृद्ध भाषाई से तात्पर्य क्या होता है। तो बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, यही इसका राइट आंसर रहेगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य यही होता है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलता है। कहाँ, विद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। तो पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ठीक है, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आप शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएगी। अब यहाँ दिया हुआ है निर्देश 112 से 120। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि गद्यांश और पदांश से मिलाकर के हिंदी में 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका व्यांश हम पढ़ लिए थे, अब यहाँ पर पदांश दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ, पदांश तो पढ़ लिए थे, गद्यांश दिया हुआ है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में क्या कहता है कि माँ रमेश मीना क्यों रो रही है। माँ कहती है कि रमेश मीना क्यों रो रही है। तो रमेश कहता है कि मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है, फिर माँ कहती है कि लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन। कौन कहती है, माँ कहती है रमेश से। और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। तो रमेश कहता है माँ से, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। फिर माँ कहती है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षा सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो ऐसे रटने से अव्वल हो जाओगे। अरे पढ़ना थोड़ी देर तक ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। फिर रमेश कहता है कि अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए भी तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में। माँ कहती है कि अकबर का जन्म जहाँ भी हो तुम्हारा जन्म यही हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। ठीक है, कौन कहती है, माँ। किससे, रमेश से। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है कि मीना और रमेश है परस्पर। तो मीना और रमेश परस्पर दोनों में क्या संबंध था, तो भाई बहन की संबंध था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, भाई बहन। नेक्स्ट है कि रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की। रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की, क्योंकि वह क्या कर रही थी। तो वह पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है, किसको, रमेश को। इसलिए रमेश ने मीना की क्या किया था, पिटाई किया था। ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ने नहीं दे रही थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय है। तो प्रश्न का आशय वह समय पढ़ने का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न के निम्न शब्दों में भिन्न शब्द को छांटिए। तो प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, ये सभी तो तीनों एक है, लेकिन परीक्षा इससे अलग होता है। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर, ये भिन्न शब्द है आपका परीक्षा। नेक्स्ट है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? तो रट्टू तोता, ठीक है, यही विशेषण जो है ना रमेश के लिए उपयुक्त है, रट्टू तोता। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर होगा रट्टू तोता। नेक्स्ट है, पर तुम का भाव है, पर तुम का भाव है, इसका भाव क्या होगा पर तुम का? तो पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, यही पर तुम का भाव है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर अमरकोट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। तो बहुत निकट आना के लिए मुहावरा होता है पास आना, ठीक है, क्या होता है सर पर आना होता है, ठीक है। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या होता है? तो सर पर आना। ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा सर पर आना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका वर्ष 2016 में जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट में, वो सही प्रश्न समाप्त हुआ, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।